नमस्कार, सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो है मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के आंखों में आंसू आ रहे हैं। और ये आंसू इसलिए भी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है मेरिट लिस्ट प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाई। अलग अलग जगहों पर जनपदों में वैकेंसी निकाली गई थी, फार्म भी ले लिए गए, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई। यूपी के कासगंज जनपद में भी ऐसा ही हुआ। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मियों के रिक्त पदों को भरने के लिए शुरू की गई भर्ती पोर्टल बंद होने से 5 माह से ये प्रक्रिया लटकी हुई है और इसका असर कामकाज पर पड़ रहा है। विभाग को रिक्त पड़े 395 पदों पर अतिरिक्त चार्ज देकर काम चलाना पड़ रहा है। ये कासगंज में 395 पद हैं। वैसे तो जनपद में 2445 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में पदों के सापेक्ष आंगनबाड़ी कर्मियों की तैनाती नहीं है। 10 साल बाद रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। रिक्त पदों को भरने के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया। इसके बावजूद भी जो है सहायिकाओं को, इसके बाद आपको बता दें, हाल ही में आपको मालूम होना चाहिए कि सहायिकाओं को प्रोन्नत करने के बाद जो 395 पद शेष बचे थे उनको भरने के लिए आवेदन मांगे गए। और ये कासगंज में अकेले 395 पद हैं। अलग अलग जनपदों में अलग अलग पदों की संख्या है। इन पदों को भरने के लिए आवेदन की 14 अप्रैल तारीख निश्चित की गई थी। प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अप्रैल माह में नियुक्ति भी होनी थी, लेकिन तब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने की वजह से इस प्रक्रिया पर रोक लग गई। और भले ही एक कासगंज से खबर आपको बताई जा रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल है। पोर्टल को बंद कर दिया गया और इसके बाद आवेदन करने वाली महिलाएं मायूस हो गई। तसल्ली दी गई, आचार संहिता हटने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, लेकिन आचार संहिता हटने के बाद अभी तक ये प्रक्रिया बहाल नहीं की गई। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी बाल विकास विभाग के अधिकारियों और राज्य मंत्री जो है प्रतिभा शुक्ला के साथ ही अन्य मंत्री बेबी रानी मौर्य के साथ जो है बैठक की थी और इस बैठक में उन्होंने भी भर्ती को लेकर कहा था। और इसी को लेकर जो है आपको बता दें, अभी तक पोर्टल ना खुल पाने की वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। जनपद में आंगनबाड़ी कर्मियों के 950 सहायिकाओं के पद भी खाली चल रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। इन पदों को भरने के लिए अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई और इसका असर काम पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है, इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो एक केंद्र की, जो आपको बता दें, एक आंगनबाड़ी कर्मी के जिम्मे कई आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया गया है। इससे निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं तो प्रभावित हो ही रही हैं। सुबह जब हमने आपको एक खबर दी आंगनबाड़ी एजुकेटर भर्ती 2024 को लेकर, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से जो है सोच समझकर अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से कमेंट किए, तो उन कमेंट को ले लेते हैं। इसमें देखिए एक कमेंट आया है, इसमें नाम तो नहीं है, इसमें लिखा हुआ है फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो फिलहाल अभी फॉर्म को लेकर अलग अलग जनपदों में तारीखें आएंगी तो आपको बताया जाएगा। किस जनपद के बारे में आप पूछ रहे हैं कमेंट में लिखें, सर आप इससे जुड़ी जानकारी देते रहें, ठीक है। और एक सुनीता राजपूत लिख रही हैं, सरकार को आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 10,000 तक करना चाहिए, ठीक है। और भी देख लेते हैं, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और इसी के साथ ही जो है, हाँ, एक जो है कमेंट आया है, शाश्वत सक्सेना ही लिख रहे हैं, जैसे एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं शिक्षा मित्र निदेशक होते हैं, वैसे ही को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से कोई लेना देना नहीं है। उनके जो काम है चलते रहेंगे। 3 से 6, मतलब जो बात आपको खबर में बताई गई है वही बात इन्होंने यहाँ पर लिख दी है, जो प्रक्रिया बताई गई है। देखिए, यहाँ पर बात आंगनबाड़ी एजुकेटर भर्ती पर सवाल खड़े करने को लेकर नहीं है। यहाँ पर एक प्रक्रिया है जिसके तहत आंगनबाड़ी एजुकेटर भर्ती की जा रही है। उसमें सरकार जो है 10,000 से ज़्यादा पैसा देने को तैयार है। वहीं आंगनबाड़ी कर्मी जो इतने वर्षों से सेवा दे रही हैं, काम कर रही है, उनको जो है सरकार मात्र 1-1,500 रुपये देकर खुश किए हुए हैं। इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इतने सालों से आंगनबाड़ी एजुकेटर की भर्ती नहीं हुई, तो क्या ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो रही थी? 0 से 6 साल तक के आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले लाभार्थियों की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी कर्मियों के कंधे थी। एक तरफ सरकार भर्ती नहीं कर रही है, तो दूसरी तरफ एजुकेटर की नई तरीके की भर्ती ला रही है। बस इसी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। बाकी जो प्रक्रिया है, जो काम है आंगनबाड़ी कर्मियों का, वो तो कर ही रही हैं। साथ ही मानदेय को लेकर भी आप लोगों को सवाल पूछे जा रहे हैं कि मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रहे। ये गंभीर मुद्दा हो चुका है। अलग से भर्ती को लेकर जो है शासन तैयार है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार स्पष्ट तौर पर इनकार कर चुकी है। अब हम चलते हैं बिहार। बिहार में आपको बता दें, नीतीश सरकार का एक बड़ा फैसला हुआ है। बिहार की नीतीश सरकार ने कहा है कि 4,000 आंगनबाड़ी केंद्र बनाने को लेकर तैयारी है। आपको बता दें, ये आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण मनरेगा की ओर से किया जाएगा और इस पर 4 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर भवन निर्माण होंगे। एक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण पर 12 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, प्री प्राइमरी के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य हो रहा है। महंगाई भी बढ़ी है, तो इस कारण से जो है केंद्र निर्माण की राशि भी बढ़ा दी गई है
पहले 8 लाख रुपए राशि तय की जाती थी, अब 12 लाख रुपए हो चुकी है। तो इस तरीके से 4 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। 8 लाख जो है इसमें मनरेगा देगा, 2 लाख पंचायती राज विभाग देगा, 2 लाख समाज कल्याण विभाग से खर्च होंगे। तो इस तरीके से 12 लाख रुपए से एक आंगनबाड़ी केंद्र को तैयार किया जाएगा। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के मूड में है। देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों को किसी भी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। पंजाब में बहुत सारे जो है मुद्दे उठते हैं यूनियन द्वारा कि आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने के मूड में पंजाब सरकार है, या फिर हिमाचल से भी ऐसी आवाज़ें आती हैं। देखिए, योजना केंद्र सरकार की है, जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तब तक ये बंद नहीं होगा। और ऐसे में जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र को बंद किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर निर्माण को लेकर पैसा नहीं जारी होता और अलग अलग जनपदों राज्यों में पैसा नहीं आता। तो इसलिए ऐसी खबरों से भी सावधान रहें और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ ही कोई प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में रखिए। बात कर लेते हैं इस राशि में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव, यानी कि अब सरकार बिहार की कह रही है कि 12 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं और विभाग के अधिकारियों ने भी कहा है कि लागत बढ़ने के कारण इसमें लगभग 2 लाख रुपए और बढ़ाए जाने की संभावना है। यानी कि हो सकता है 14 लाख रुपए भी खर्च कर दिए जाएं और एक विद्यालय के लिए 14 लाख रुपए की राशि भी हो सकती है। वैसे 12 लाख तो प्रस्तावित ही है। कोई भी केंद्र निर्माण के लिए जमीन का उपलब्धता यानी जमीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन सही जगह न मिल पाने की वजह से केंद्र अधर में लटक जाते हैं और ऐसा ही जो है बिहार में भी होगा। 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण में अब जमीन उपलब्ध होना टेढ़ी खीर हो गई है। पहले ही जमीन के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। इन 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जमीन मुश्किल से ही उपलब्ध हो पाएगी। आपको बता दें, जनपद स्तर पर जो है कलेक्टर को जमीन देखनी होगी या फिर अधीनस्थों को। फिलहाल आपको बता दें, वर्ष 2015-16 में मनरेगा से 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य बिहार में होना था। इसमें अब तक लगभग 700 आंगनबाड़ी केंद्र भवन तैयार हुए हैं। यानी कि 15-16 की योजना थी और इतने साल व्यतीत हो गए और मात्र 700 आंगनबाड़ी केंद्र बनकर ही तैयार हुए। कहीं ना कहीं जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से ये दिक्कतें आई हैं। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य अगर सही तरीके से हो जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार केंद्र की स्वीकृति मिल जाने के बाद सेविका सहायिका सरकारी भवन में केंद्र का संचालन नहीं चाहती हैं। सरकारी भवन में केंद्र संचालित होने से नियम से खोलना और बंद करना पड़ता है और इसी के साथ ही जो है कई केंद्र सेविका सहायिकाएं जो है घर में ही चला रही हैं। इससे किराए का पैसा अलग से मिल जाता है। इन्हीं कारणों से वे सरकारी भवन में केंद्र संचालित होने के लिए सक्रिय नहीं है, यानी कि वो नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र शहरी इलाकों में तो खास तौर पर निजी घरों में चल रहे हैं। तो ऐसे में उनको जो केंद्र का किराया होता है वो उनकी जेब में चला जाता है और ज़्यादा जो है कार्यभार भी नहीं पड़ता है। और नए विद्यालय जब बनेंगे तो उनको जो है विद्यालय तक जाना आना पड़ेगा और इसलिए जो है वो नहीं चाहती हैं और पैसा भी जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि जब विद्यालय निर्माण हो जाएगी तो पैसा नहीं दिया जाएगा। चलिए, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और एजुकेटर से जुड़ी जो भी अब